गोवर्धन। गिरिराज पर्वत जो है वो ये जो ब्रजवासियों के यहाँ गाय है, नंद बाबा के यहाँ गाय थी, यहाँ पर गायों का गोबर डाला जाता था। ब्रज का सारा गोबर यहीं डाला जाता था। और जो ब्रज का गोबर डाला जाता था तो इतना बड़ा पर्वत बन गया गोवर्धन पर्वत गोबर का, कि वो एक पर्वत का रूप ले लिया उसने। भगवान ने, आप लोग दीपावली पर जब गोवर्धन बनाते हो तो किसका बनाते हो? गाय के गोबर का, क्योंकि गोवर्धन पर्वत गाय के गोबर से ही स्थापित है। तो इंद्र ने सोचा इस गोबर के गोवर्धन की पूजा, गोबर के पर्वत की पूजा कराई है, इसको बहा दो तो इनको पता चल जाएगा इनका ये देवता है या क्या है। गोवर्धन पर्वत को बहाना चाहा तो भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर स्थापित किया, अपनी कन्नी उंगली पर। इंद्र को पता चला कि गोबर का गोवर्धन तो जैसे के तैसे है, उस गोवर्धन तक तो एक बूंद नहीं पहुंची। तो आश्चर्य हुआ, बोले मैं खुद जाके देखूंगा। खुद आकर के देखा तो प्रियजनों, बालक रूपी भगवान को जिस समय गोवर्धन धारण करते हुए देखा, आकर के चरणों में गिर गया। और प्रियजनों, इंद्र भगवान की प्रार्थना करने लगा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न भेद्यते त्रिग्रहणानुबंध। हे भगवान, आपका जो सत्य स्वरूप है, इस सत्य स्वरूप को कोई नहीं पहचान सकता। और भगवान, आप शांताकारम, आप कभी क्रोध नहीं करते। अगर आप क्रोध करेंगे तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मैंने इतना आपके साथ में अपराध किया, फिर भी आपने कोई मुझ पर क्रोध नहीं किया। हे भगवान, बड़े बड़े तपस्वी आपको नहीं पहचान पाए। प्रभु, हम सब लोग माया से ग्रसित हैं, इसलिए आपके गुणों को नहीं पहचान पाते। लेकिन भगवान, हम आपको पहचान पाए या नहीं पहचान पाए, आप हम पर हमेशा अपनी ममता का आनंद प्राप्त कराते हैं, ममता की नौछावर करते हैं। हम आपको भूल जाते हैं, लेकिन आप हमको नहीं भूल पाते। ईश्वरंस जीव विनाशी, हे प्रभु, हम आपके अंश हैं, आपको भूल जाते हैं, लेकिन आप कभी हमको नहीं भूल पाते। आप सारे जगत को याद रखते हो। ये ब्रजवासी तो आपके बंधु बांधव हैं, इनको तो आप आनंद प्राप्त प्रत्यक्ष रूप में करा रहे हैं। जिसको आप आनंद प्राप्त कराएं, जो आपका बंधु हो, उसका विनाश कौन कर सकता है भगवान।
और प्रियजनों, भगवान ने गिरिराज पर गोवर्धन वहीं पर धारण स्थापित कर दिया, लेकिन ग्वालवाल सभी आज भगवान को पहचान गए। कृष्ण हमारा परमात्मा है, कृष्ण हमारा परमात्मा है। नंद बाबा कहें हाँ हाँ क्यों नहीं, मुंह से तो गुरुजी ने पहले ही बताई। बहुनी संति नामानि रूपाणि च चतुष्यते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। प्रियजनों, नंद बाबा कहे भैया मोकू तो पहले ही मालूम ही हमारो लाला कोई सांसारिक बालक नहीं है, मैं पहचान नहीं पाया हूं। मुझसे तो गुरुजी ने कही जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जन्मांतर बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महात्मा कंदराओं में बैठकर जिसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, बड़े बड़े तप करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, लेकिन कृष्ण मिलने की बात तो दूसरी रही। अंत समय में कृष्ण नाम भी उनकी जुबान पर आना मुश्किल है। हमको तो साक्षात कृष्ण मिल गया है। ये परमात्मा हमको तो आनंद प्राप्त करा रहा है। ये परमात्मा हमारा बंधु बना हुआ है। अरे अरे देखो तो सही, हमने यहाँ पे कितना अत्याचार किया। हमने यहाँ पे कितना अत्याचार किया। या को गाली दी, या को माखन चोर बताया, या को बजमारे पजारे कही। हाय हाय हमसे बड़ी भूले गई। ये तो हमारा परमात्मा है, सदैव हमारी रक्षा करे। कितने कितने दैत्यन से हमारी रक्षा करी। आज ग्वालवाल बोले हाँ हाँ बाबा, या लाला ने हमारी भी रक्षा करी। जब हम अघासुर के मुख में चले गए तो अघासुर से लाला ने हमारी रक्षा करी। हम तो भूल गए, आज हमें याद आई है। ये किसी के अवगुण नहीं देखे, ये सबके गुण नहीं देखे और सबसे प्रीति करें। और प्रियजनों, आज ग्वालवाल कहते हैं हमारा जीवन तो कृष्ण के हवाले है। हमें अपने बारे में कहां सोचनी, कहां चिंता करनी। हमारे तो कृष्ण हैं, हमें कहां चिंता करना। भाई समय ग्वालवाल तो कृष्ण के प्रेम में नाचने लगे, कूदने लगे, कीर्तन करने लगे और भगवान कृष्ण से कहने लगे। भगवान कृष्ण से कहने